for today. Thank you very much. जोरदार ताली, जोरदार ताली। हाँ, जितना खुश रहोगे उतना ज्यादा लाभ में रहोगे। बीमारी पास नहीं आएगी। बीमारी तो आती है रोने वाले आदमी के पास। वो जानती है कि रो रहा, चलो इसको दबोच लो। बीमारी भी तुम्हारे शेर की तरह से है, जिसको कमजोर देखता है उसके ऊपर झपट जाता है। तो आज का जो टर्न है, कंटिन्यू करना है कल वाले का। स्टार्ट। कल वाले को ही कंटिन्यू करना है। कल मैंने बताया था कि नीत्शे जो बताता है, नीत्शे क्या पूरे दुनिया में वो है। जितनी भी बुक्स में पढ़ता हूँ, जितना मोटिवेशन का वीडियो सुनता हूँ और मैं खुद चिंतन करता हूँ, ये सारी चीजें जो नीत्शे ने बताया है उसी आधार पर पूरी दुनिया चल रही है। और उसी को पढ़ करके फिर बाद में और लोग तमाम किताबें लिखे, हजारों लाखों किताबें लिखी, लेकिन रहता मूल रूप से यही है जो इसने दिया है। और यही इसीलिए यूरोप के लोगों ने और अमेरिका के लोगों ने दूसरे पर शासन कर डाला। और टेक्नोलॉजी में देखो कितनी उन्नति कर दिया। टेक्नोलॉजी में जो मैं बोल रहा हूं, ये कहां की देन है? उन्हीं वैज्ञानिकों की देन है। जो मोबाइल लगी हुई है या जो कैमरा रहता है, ये सब किसकी देन है? इसी वैज्ञानिकों की देन है। ये सब यहीं से सीखे, यहीं से सीखना शुरू कर दिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी सीखो, आप भी बनो। जब बड़े आदमी बनोगे तो उससे फायदा क्या होगा? तुम्हारा समाज पूरा बदलेगा। धीरे 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 हमारे समाज में ये बातें आएंगी। तो कल मैंने बताया था चाइल्ड के बारे में। तो पहला चीज क्या चाइल्ड का है? वो सबका प्यारा होता है, चार्मिंग होता है, जो देखता वही अपने गले गोद में ले लेता है। और लोग कहते हैं कि बच्चा तो सूअर का भी बहुत अच्छा होता है, जिसको कभी कोई पास नहीं जाता है। इतनी गंदगी लपेटे रहते हैं सूअर, और गंदगी में ही रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि बचपन में सूअर का बच्चा भी खूबसूरत होता है। तो इससे हमें क्या सीखना है? हमें क्या सीखना है कि हमें चार्मिंग बनना है। हम चार्मिंग बने, आकर्षक बने। बड़े होने पर भी हम आकर्षक रहें। और आकर्षण केवल बाहर का नहीं, बुढ़ापा तो आनी ही आनी है, दांत तो टूटना ही टूटना है, आंख कमजोर होनी ही होनी है, कान जो है आपका कमजोर होगा ही होगा, वो तो आनी ही आनी है। तो क्या आप बच्चे जैसे और नौजवान जैसे खूबसूरत बने रहेंगे? संभव नहीं है। ये सुंदरता जो चमड़े वाली है, ये खत्म हो जाती है। धीरे धीरे क्षरण इसका हो जाता है। जैसे दीवार अगर सही नहीं बनी है तो उसमें पकड़ लेता है कोई रोग, जिसको हम लोग गांव में नुनछी कहते हैं। धीरे धीरे दीवार का प्लास्टर टूटना शुरू हो जाता है, खिसकना शुरू हो जाता है, क्योंकि सीमेंट बढ़िया नहीं। तो वैसे ही है ये। लेकिन चार्मिंग ही अंदर से बने, बढ़िया बोली, भाषा, ज्ञान, ये सब हमारे पास कैसे होगा? ये आपको चिंतन करना होगा, आपको पढ़ना होगा कि कैसे हम बने, कौन कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए जिससे लोग पसंद करें, जिससे लोग पसंद करें। तो ये कल वाला था। और ये सब ऐसे हैं कि ये इनके लिए तो कई पीरियड लगते हैं। हम तो अभी भी रोज पढ़ते रहते हैं। पता चला कि सुबह हमें सोचे कि चार्मिंग पर्सनैलिटी के लिए क्या क्या गुण आवश्यक है, दिमाग में नहीं आया पूरा, तो फिर तुरंत खोल लेते हैं। और कम से कम इस सारी चीजों पर 2-2, 3-3 डायरी हमारी भरी हुई है। जब ऋषिकेश में रहते तो तब की एक डायरी भर गई है कि कैसे हम चार्मिंग बने, कैसे हम लाइकेबल बने, कैसे हम प्रभावशाली बने,
ये सारी चीजें कम से कम 2-2, 3-3 डायरी भर चुकी है। और जब सुबह में उठ गए और दिमाग में बात आ गया कि कैसे हमें चार्मिंग बनना है ताकि सभी लोग हमें पसंद करें, तो उसके गुण ढूंढने लगते हैं आज भी, क्योंकि वो डायरी में लिखा है ना। तो डायरी में लिखा है तो डायरी में जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक होगा कैसे। इसलिए हमें उसको देखना पड़ता है और फिर फॉलो अप करना पड़ता है, समाज में उसको ले आकर के उतारना पड़ता है। गलतियां भी होती हैं, गलतियां होती रहेंगी, कुछ न कुछ गलती हो जाती है, तो उस गलती को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए अपने अंदर से और फिर परिवर्तन कर देना चाहिए। वो ऐसी गलती दोबारा ना हो, फिर हो जाएगी। कुछ ऐसे हमारे स्वभाव होते हैं कि जो बार बार घटित होते हैं। तो देखिए कि एक बच्चे का अगला गुण क्या है। बच्चे का अगला गुण है, ये मैंने सोचा आज एक कागज पर लिख लूं एक लाइन, और किसी बच्चे से लिखाऊंगा लेकिन लेट हो गया। जिसमें है द चाइल्ड इज क्यूरियस। पहला चीज क्या बताया, जैसे चार्मिंग है, वो लोगों को प्यारा रखता है, सभी लोग खिलाते हैं उसे, सभी लोग बड़ा हो जाने के बाद उसे प्यार करते हैं। जब बड़ा होता है वो, जैसे 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल का रहता है, सभी लोग उससे प्यार करते हैं, सुंदर रहता है, प्यार करते रहते हैं। और उसके अंदर गुण क्या है, और गुण क्या है, द चाइल्ड इज, नोट कर लीजिए डायरी पर, और ये न जानिए कि नोट कर लेंगे आपको आ जाएगा तुरंत, बार बार आपको सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो द चाइल्ड इज क्यूरियस, क्यूरियस, और क्या, इनोसेंट। हाँ बेटा, नोट कर लो अपना। इनोसेंट, प्योर, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, अंगद जी कह दीजिए एक लाइन से ही। ये देखो, इतना गुण तो यहां दिया हुआ है, बाकी आप अपने से भी सोच सकते हैं, इतने में ही सब मिल जाएगा। जैसे देखिए, चार्मिंग के बाद क्या आया, क्यूरियस। द चाइल्ड इज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता क्या है, जिज्ञासु, खोजी प्रवृत्ति का होता है, वो खोजता है। छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, आप कहां जा रहे हैं, अभी कुछ हाथ में लिए रहिए। तो बच्चा जब तक जानता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, आपसे छोटे बच्चे, आप भी बच्चे ही हो, आपसे छोटे बच्चे, जैसे हमारे यहाँ नीरज का लड़का एक दिन में कुछ लिए था तो आया है छोटा सा, अभी पीजी में पढ़ता होगा मुझे लगता है। वो कह रहा है कि दादाजी ये क्या लिए हैं आप। अभी कुछ पढ़ रहे हैं तो कहेंगे दादाजी ये क्या लिख रहे हैं आप। तो वो जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। अब कुछ लोग कहते हैं यार इतना प्रश्न करता है, जी उब जाता है। मैंने कहा कभी जी मत उबाइएगा। जैसे हमारे कोई मित्र कह दिए कि इतना प्रश्न ये पूछता है कि मेरा दिल उब जाता है, तो मैंने कहा उबिए नहीं, इसको सटीक जवाब दीजिएगा और झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलिएगा,
बड़ा हो जाने के बाद कहेगा कि हमारे दादाजी झूठ बोल रहे थे। तो झूठ मत बोलिएगा, उसको एक रीजनेबल वे में समझा दीजिएगा। तो बच्चा क्यूरियस होता है। आपको, जैसे हम हैं 70 के, आप हैं 14 के, 10 के, 7 के, आपके अंदर क्यूरियसिटी पैदा होगी। कोई चीज देखेंगे आप तो क्यूरियसिटी होगी, क्यूरियसिटी होती है, जिज्ञासा पैदा होती है। तो उसको दबाइए नहीं, उसको दबाइए नहीं। अगर आपके घर में कोई डांट देता है या कोई टीचर डांट देता है तो दबिए नहीं, आप फिर पूछिए। और अगर वो भी नहीं देते हैं जवाब, तो अपने घर में डायरी, सबके घर में है, डायरी पर क्वेश्चन लिख लीजिए। कभी आपको मौका मिलेगा तो किसी से पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आज तो इंटरनेट है, आप सर्च कर सकते हैं, तो उसका उत्तर कभी न कभी आपको मिल जाएगा। तो क्यूरियस होना, एक व्यक्ति को बच्चे की तरह से क्यूरियस होना चाहिए। तो जब क्यूरियस होगा, जैसे आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन का क्या बताया कि आई एम नॉट ए जीनियस, आई एम ओनली क्यूरियस, आई एम ओनली क्यूरियस। अगर आप पूरे इस ब्रह्मांड को देखिए, इसमें पेड़ पौधे हैं, पत्तियां क्यों डोल रही हैं, पत्तियां हरी हैं, ये पत्ती कम हरी है, ये पत्ती ज्यादा हरी है, उसमें भी कुछ पत्तियां एकदम बिल्कुल डार्क हैं, कुछ येलो हैं। अगर आपको ये क्यूरियोसिटी आ गई तो आप इसी को ढूंढना शुरू कर दीजिए कि जैसे कुछ पत्तियां डार्क हैं और कुछ पत्तियां येलो हैं। अब इनको आपको दिमाग में पूछना है कि आखिर ये क्यों डार्क है, क्यों ये येलो है, क्यों इस पे कम हरियाली है। आम की पत्तियां देखो सब डार्क कलर की हैं, उसमें नई पत्तियां आ रही हैं, वो येलो हैं। आप अगर इसका क्यों क्यों का प्रश्न करने लगेंगे तो आप इसी में डूब जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे। विज्ञान यही है ही है, टू बी क्यूरियस एंड टू फाइंड द आंसर। क्यूरियस होना और आंसर। आपके शरीर में फोड़ा निकल गया, क्यों निकल गया, क्यों का प्रश्न से दोस्ती करिए, आप पता लगा ले जाएंगे कि हमारे शरीर में फोड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हमने गंदगी कर दिया, क्या खाने में गलती हो गई, तब आप पता लगाएंगे। कैसे ठीक होगा, तब आप इसका पता लगाएंगे, उसकी दवा ढूंढेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इंटरनेट खोजेंगे कि कौन सा दवा यहां प्रयोग करें, और दवाएं जब उपयुक्त मिल जाएंगी तो तुरंत ठीक हो जाएगा। जैसे देखो 5-7 लड़कों को, 8 लड़कों को, 10 लड़कों को ये पहले दिन आंख का दिखाई पड़ा, और केवल डॉक्टर से मैंने पूछा, उन्होंने जो दवा बता दिया, इतनी सटीक दवा है कि 2 खुराक में सही है ना, 2 खुराक में सही। अगर वही गलत दवा डाल दोगे तो नुकसान कर जाएगा। तो हमें ढूंढना है, केवल हमें ढूंढना है। तो टू बी क्यूरियस। आप बच्चे हैं, बच्चे से बड़े होंगे, बड़े से और बड़े होंगे। अगर आपके अंदर क्यूरियसिटी नहीं है, आप अगर प्रश्न नहीं पूछते हैं, आपके अंदर आता ही नहीं प्रश्न करना, तो फिर आप एक सुपरमैन या 95% के ऊपर नहीं जा सकते, आप एवरेज वाले में रहेंगे। अगर प्रश्न नहीं आता है पूछना आपको, अगर आपके दिमाग में प्रश्न आते ही नहीं, अब जैसे जो कुछ लोग टॉप करते हैं, कुछ लोग ज्यादा नंबर पाते हैं, कुछ लोग पहली बार में ही आईएएस बन जाते हैं, कुछ लोग पहली बार में नीट में निकाल लेते हैं,
तो अगर आपने ये नहीं पूछा कि आखिर क्यों ये पहली बार में निकाल ले गए, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका विद्यालय का बैकग्राउंड क्या है, तब तक आप उसका हल नहीं कर पाओगे। और जब आपने पूछा, उनके बारे में पता लगाया, वो लिखते कैसे हैं, वो पढ़ते कैसे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उनके अंदर माइंडसेट क्या है, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। उनके अंदर ड्राइव क्या है जो उनको उठा देता है 3 बजे, जो उनको 2:30 बजे तक पढ़ने के लिए मजबूर करता है, आखिर उनका ड्राइव क्या है। ड्राइव के बारे में पूछे, उनका ड्राइव क्या है, क्या उनको चलाता है, ड्राइवर सीट पर क्या बैठा रहता है, उनके दिमाग में कौन सी चीज है जो ड्राइव करती है, उनको उठा करके फेंक देगी, चारपाई की बाहर आ जाएंगे। तो आप जब तक ये नहीं क्वेश्चन करोगे और इसका हल नहीं ढूंढोगे, तब तक आप नहीं बन सकते हो सुपरमैन। तो क्यूरियस लाइक ए चाइल्ड, और चाइल्ड का अगला काम क्या है, इनोसेंट होता है। लोग कहते हैं कि बच्चों में भगवान का निवास होता है। गांव में लोग कहते हैं कि बच्चों में भगवान का निवास होता है, मतलब बच्चा शुद्ध होता है, बच्चा झूठ नहीं बोलता है। अगर उसे पूछिए तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, और पिताजी ने अभी बताया है 2 मिनट पहले कि मैं तो बाहर हूं, मैं इस समय नहीं मिल सकता, और पिताजी कहाँ हैं, घर में बैठे। और अगर कहीं बच्चा बाहर आ गया, पूछा आपने कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो क्या घर में, तुरंत बता दे, क्योंकि वो सब चालाकी नहीं जानता है, वो ठगी नहीं जानता है, वो झूठ नहीं जानता है। तो इसलिए एक गुण है, जो सुपरमैन बनना चाहता है, जो 95% से ऊपर जाना चाहता है, उसे क्या हो जाना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, उसे होना क्या चाहिए, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। पहली चीज क्या है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने। और जब अपने से ईमानदार रहेंगे तो दूसरे से भी ईमानदार रहेंगे। तब ईमानदारी पहले कहां से शुरू होती है, अपने अंदर से। लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करना सीखिए। तो जब अपने से प्यार करेंगे तो दूसरे से भी प्यार करेंगे आप, क्योंकि प्यार आपका नेचर बन गया। अंदर से आप प्यार करते हैं, स्वयं से करते हैं, अपना देखभाल करते हैं, अपने शरीर को केयर करते हैं। नहाए हम कब, खाएं हम क्या, बोले हम क्या, और किसके साथ रहें, जहां हमें खुशी मिले। तो जब हम अपना ध्यान देंगे तो हम दूसरे का भी ध्यान देंगे। और जो अपने खाना नहीं बनाने जानता है, जो अपने खाता नहीं है ढंग से, वो दूसरे को क्या बढ़िया खिलाएगा, उसे पता ही नहीं होगा क्या बढ़िया होता है क्या घटिया होता है। जान पाएगा वो? नहीं जान पाएगा। तो फर्स्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, और दूसरी चीज क्या है, लव योरसेल्फ। पहले अपने आप से प्रेम कीजिए, मोहब्बत कीजिए, पहले अपने से करिए, पहले अपने को फिट रखिए। दूसरे को धनी बनाना है तो क्या करना है, पहले स्वयं धनी बनिए। इफ यू वांट टू बी रिच, इफ यू वांट टू मेक अदर्स रिच, अगर दूसरे को आप धनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वयं धनी बनिए। जब स्वयं बनिएगा तब दूसरे की सहायता कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर अगर ये सोचे कि बाहर बैठ जाए और उसके पास 1 पैसे की आमदनी नहीं है, मान लीजिए वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मान लीजिए 1 पैसे की आमदनी नहीं करता है, घर से खाता आता है और बेंच पर बैठ जाता है और कहता आओ भाई मैं दवा लिखता हूं, बोलो उसके पास कोई जाएगा? उसके पास कोई जाएगा? नहीं जाएगा। और वही डॉक्टर यदि गवर्नमेंट की पोस्ट पर है, उसे भारतीय रुपया में 1.5 लाख रुपया मिलता है, तो चलो ठीक है 1.5 लाख मिल रहा ना उसे, तब वो दूसरे की मदद करेगा तो उसके आए अपना लोग सुनेंगे और कहेंगे कि अरे डॉक्टर साहब तो ऐसे हैं कि वो तो फ्री में दवा देते हैं। अगर वही डॉक्टर साहब अपनी फीस लेते हैं, फीस लेकर के बढ़िया सा अस्पताल बनाते हैं और देश विदेश से बढ़िया बढ़िया मशीनें लाते हैं,
और जब आप जाएंगे तो आपके ब्रेन में क्या गड़बड़ी है, कहाँ ट्यूमर है, कहाँ सूजन है, कहाँ दर्द है, अगर उस मशीन से पता लगा लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी सेवा कर दिया उन्होंने। कर दिया कि नहीं कर दिया? और अगर वो डॉक्टर दरिद्र हैं, किसी लायक नहीं हैं, और आपको दवा बताएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। तो पहले अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे को संपन्न बनाएं, दूसरे को रिच बनाएं, तो सबसे पहला काम क्या है? अपने रिच बनिए, पहले अपने धनी बनिए। और अगर आप ऑनेस्ट हैं तो नाजायज तरीके से आप धन नहीं इकट्ठा करेंगे, कि नाजायज तरीके से धन इकट्ठा करके आप खुश नहीं रह सकते हैं। जितने लोग नाजायज रूप से पैसे कमाते हैं और पैसा कमा करके बहुत बड़ा आदमी बड़ा माने पैसे के रूप में बड़ा आदमी, अगर पैसे के रूप में वो बड़ा बनना चाहते हैं तो फिर उनके घर में खुशी नहीं रहती है। उनके लड़के आवारा हो जाते हैं, दारू पी करके रात में झगड़ा करते हैं, उनकी लड़कियां आवारागर्दी करने लगती हैं। तो इस तरीके से वो बहुत खुश नहीं रह सकते हैं। तो बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। और इसी के साथ साथ आप दूसरे को अगर मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी मदद खुद करिए। हेल्प योरसेल्फ, अपनी मदद स्वयं करिए। और मुझे लगता है टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच।